Hello, bachcho. Let's read the question. The question is, which one of the following groups of electromagnetic waves are in order of increasing frequency? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इनमें से कौन से ग्रुप का जो ये ऑर्डर है वो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है. लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर हमें स्पेक्ट्रम देखें तो जो हमें नजर आती है रेंज वो क्या होती है, विजिबल. ठीक है, विजिबल रेंज. और ये क्या है, विबग्योर. यही है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज. येलो, ऑरेंज एंड रेड. और रेड के बाद क्या आएगी, इंफ्रारेड. और इंफ्रारेड के बाद आएगी माइक्रोवेव. माइक्रोवेव के बाद इस साइड में रेडियो वेव. ठीक है. और वॉयलेट से पहले क्या आएगी, अल्ट्रा वायलेट. अल्ट्रा वायलेट से पहले एक्सरे एंड गामा रे. तो ये जो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो ये इट इज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ. और अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये इन ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. मतलब ये कि गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी और रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी. ठीक है. और ये स्पेक्ट्रम याद रखना बहुत आसान है. रेड के बाद इंफ्रारेड, वॉयलेट से पहले अल्ट्रा वॉयलेट, और इन दोनों को फिर याद कर लेना. ठीक है. तो हम अगर यहाँ पे देखें ऑप्शन ए में, तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एक्स रे की है. ठीक है. फिर अल्ट्रा वायलेट की, फिर माइक्रोवेव की. ऑप्शन ए भी हो सकता है. और अगर फिर यहाँ पे देखें तो ये भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी. सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट की होगी, फिर इंफ्रारेड और फिर रेडियो वेव. हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि विजिबल लाइट का वेवलेंथ कम होता है और रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा होता है वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी रिवर्स ऑर्डर में बी भी सही है. और यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्ट्रा वायलेट, विजिबल और गामा नहीं. गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, तो सी ऑप्शन हो ही नहीं सकता. फिर अगर इसमें देखें तो यहाँ पे भी उल्टा है. गामा की जो है फ्रीक्वेंसी वो सबसे ज़्यादा होती है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी. ठीक है. तो ये जो ऑप्शन ए और बी है, इट इज़ इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू.